सर्किट जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, जिसमें चेंजेस हुई हैं, इसमें हमने डायोड जो है वो चेंज की है। हमने इस सर्किट के अंदर जो है वो जेनर डायोड कनेक्ट कर दी है। पहले जो हमने देखा था, इससे पहले वो हमने यहाँ पर एक सिलिकॉन डायोड थी, रियल डायोड थी, एक नॉर्मल डायोड थी जो कन्वेंशनल डायोड थी, वो हमने कनेक्ट कर दी थी। अब यहाँ पर हमने उसी डायोड को रिप्लेस कर दिया है एक जिनर डायोड, और जो जिनर वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट्स। मतलब जिनर, आपको लास्ट वीडियोस, जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपनी अपलोड की हैं, अगर आप वो देखेंगे वहाँ पर मैंने जिनर डायोड को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसके क्या वर्किंग होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, वो आप अगर वीडियो से गो थ्रू करेंगे तो आपको ये आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब जिनर डायोड की एक ख़ास बात ये होती है कि वो रिवर्स बाइस जब हो तो जब भी कंडक्ट करता है, सही है, लेकिन उसका एक खास वोल्टेज होता है। रिवर्स वोल्टेज भी, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज जो जिनर वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट्स तक होता है, ठीक है, तकरीबन नॉर्मली। अब क्या है, हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया है वो है इसमें 0.5 VRMS, ठीक है। अगर हम इसकी पीक निकालें तो इसकी जो पीक वोल्टेज आएगी वो आएगी, अब ये एम्पलीट्यूड जो होगा, जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो रीच करेगा वो 6.4 वोल्ट्स प्लस माइनस में रीच करेगा। अब इसकी क्या इनपुट आउटपुट रिलेशन है, क्या इसकी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वो उसको हम देखते हैं। अब जब हम यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये डायोड जो होगी वो रिवर्स बाइस होगी। रिवर्स बाइस में कोई कंडक्शन नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि जिनर डायोड है तो ये कंडक्ट करेगी। इसका जिनर वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज आएगा तो फिर ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगी। अगर हम देखा जाए तो 4.5 VRMS वोल्टेज है, लेकिन इसका अगर हम 6.4 वोल्ट एम्पलीट्यूड निकालें या मैक्सिमम वोल्टेज निकालें, वी पीक निकालें तो 6.4 वोल्ट आएगी, विच इज़ ग्रेटर देन 5 वोल्ट्स। इट मीन्स कि इट विल कंडक्ट इन रिवर्स बाइस कंडीशन ऑल्सो इन दिस सर्किट, ठीक है। अगर हम ये सर्किट, ये वेवफॉर्म्स देखें तो इसमें वी पीक जो जा रही है वो 6.4 वोल्ट तक जा रही है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आ रही है ना, क्योंकि इसकी पोलैरिटीज कुछ इस तरीके से हैं, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव से कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड कनेक्ट है। तो व्हेन वोल्टेज इज पॉजिटिव, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, वी नॉट इनपुट आउटपुट वोल्टेज विल बी VI माइनस 5 वोल्ट्स, सही है। तो जो भी आपका इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होगा, लेकिन -5 लेस देन जो वोल्टेज होगा वो, प्रोवाइडेड दैट कि वो इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट। लेट सपोज आपका इनपुट वोल्टेज है 6 वोल्ट्स है, तो 6 से -5 कर देंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आएगा 1 वोल्ट्स, ठीक है। तो यही वो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही 5.1 होता है आपका इनपुट वोल्टेज, तो यहाँ पर आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो रही है। लेट सपोज पीक इसकी 6.4 वोल्ट से जा रही है, तो इसकी इस वेव की जो पीक होगी, हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, 6.4 माइनस 5 वोल्ट। 6.4 माइनस 5 वोल्ट मीन्स 1.4 वोल्ट। तो इसकी जो पीक होगी 1.4 वोल्ट। जैसे ही 5.1 से ये बिलो जाएगा वोल्टेज, तो ये कंडक्शन स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज वो जिनर वोल्टेज जो होगा वो वहाँ तक रीच नहीं कर पाएगा। तो V0 इज इक्वल टू VI माइनस 5, ये वैलिड है प्रोवाइडेड दैट इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट। अब अगर इनपुट वोल्टेज आपका है 0 से 5 वोल्ट्स के दरमियान के इन बिटवीन लाई कर रहा है, आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट्स के इन बिटवीन लाई कर रहा है, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगी रिवर्स बाइस में, क्योंकि ये जिनर डायोड है। ये 5 वोल्ट से ग्रेटर में कंडक्ट करेगी, तो आउटपुट वोल्टेज आपका इधर देखें और यहाँ देखें 0 है। लेकिन जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 0 होगा, इट मीन्स कि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव से कैथोड आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बाइस होगी, और ये एग्जैक्ट जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी वो एप्लीकेट कर देगी आउटपुट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें इनपुट आउटपुट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, तो व्हेन आपका इनपुट इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट्स, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट्स, तो आपकी जो है
ये कंडक्शन स्टार्ट हो गई है, कंडक्शन और वोल्टेज जो है Vi-5 की इक्वेशन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। इट मीन्स के 5 वोल्ट्स तक वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, लेकिन जैसे ही इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से हायर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज जो आपका है वो 5 वोल्ट से हाई हो जाएगा, तो फिर आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट्स, क्योंकि जेनर वोल्टेज 5 है। इसी तरह 0 से 5 वोल्ट अगर इनपुट वोल्टेज है, ये वाला रीजन, इसमें क्या है, आउटपुट वोल्टेज 0 है, लेकिन और अगर लेस देन इनपुट वोल्टेज आपका लेस देन 0 इट मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो आपका जो रेप्लिकेट हो जाएगी आपकी इनपुट साइकिल। इट मीन्स कि जो भी इनपुट आपका होगा, जैसे -1 आ रहा है तो वो आउटपुट भी -1 वोल्ट आएगा, अगर इनपुट वोल्टेज आपका -2 आ रहा है तो आउटपुट भी आपका -2 आएगा। इसी तरह -3, -4 और -5 तक ये एग्जैक्ट रेप्लिकेट करेगी। ठीक है, तो ये आपकी ये सर्किट है। तो थैंक यू। अभी फ़िलहाल हम एक डायोड, जेनर डायोड लेते हैं। जेनर डायोड जो है उसका जो रिवर्स वोल्टेज होता है वो तकरीबन 5 वोल्ट होता है, जो मैं जिस मॉडल की मैं डायोड ले रहा हूँ। ये वाली डायोड है 1N4733A। इसको मैं लूँगा और मैं एक AC सोर्स ले रहा हूँ, सोर्स AC पावर। अच्छा, यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर का सिग्नल है वो हम AC सोर्स से दे देंगे। इसी तरह एक रजिस्टर लेंगे और ग्राउंड, बस ये 3 चीज़ें हैं। इसको हम लेंगे और जो हमने सर्किट का थ्योरी पढ़ी है, सर्किट की वर्किंग पढ़ी है, वही एग्जैक्ट सर्किट हम सिमुलेशन में सिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सर्किट हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। तो ये सर्किट अब हम इसके आउटपुट देखेंगे। अच्छा, इसमें ये होता है, ये अगर ये आपका नॉर्मल डायोड, जो कन्वेंशनल डायोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ जेनर डायोड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये होगा कि रिवर्स बाइस में भी जेनर डायोड करंट कंडक्ट करती है, प्रोवाइडेड दैट कि आपने जो रिवर्स वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज से ज़्यादा प्रोवाइड किया हो, उससे ग्रेटर हो। इट मस्ट बी ग्रेटर देन द रिवर्स वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड। जेनर नॉर्मली जेनर डायोड वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है रिवर्स वोल्टेज। अगर रिवर्स बाइसिंग के अंदर रिवर्स वोल्टेज जो आ रहा है वो 5 वोल्ट से ग्रेटर है तो इट विल बी कंडक्ट करंट थ्रू इट्स टर्मिनल्स। ओके, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो जो कंडक्शन होगी, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में भी कंडक्शन होगी, लेकिन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, जेनर डायोड शुड बी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स रिवर्स वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पर हम जो है VRMS ले लेंगे 4.5 और जो हमारे पास सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अब क्या है, अब मैं यहाँ पर एक ऑसिलोस्कोप लेता हूँ। तो यहाँ हम एक जो हमारा चैनल A है वो इन आउटपुट पे कनेक्ट है और चैनल B जो है वो आपका चैनल B पे कनेक्ट है। तो जो इनपुट है वो चैनल B है, आउटपुट चैनल A है। अब होगा ये, जब मैं इसको रन करूँगा तो इसमें हमने ग्राउंड कनेक्ट नहीं किया है, तो वंस वी कनेक्ट द ग्राउंड, तो ये यहाँ पर हमें अर्थिंग करनी होती है इसकी, ताकि सही। तो ये अब आप रन करें सर्किट को, तो ये आपकी वेवफॉर्म्स आ गई। अच्छा, एक चीज़ है, हमने यहाँ पर कलरिंग करनी है ताकि हमें पता चल जाए
अब सिमुलेशन रन करेंगे तो हमारा जो सॉरी तो ये वाला जो है इसका सेगमेंट कलर जो होगा वो ब्लू होगा और इसका जो होगा वो रेड। तो अब हम सिमुलेशन रन करते हैं तो इसमें हमें ये वोल्टेज आ गया। अगर आप देखें अगर तो अच्छा ये जो है ना अगर मैं इसको ये ओवरलैप कर दी है लेकिन जो रिवर्स वोल्टेज है ना क्योंकि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये D1 विल बी रिवर्स बाइस्ड। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बाइस्टिंग के अंदर आपको एक रेड कलर की एक स्मॉल सी पॉजिटिव वेव नज़र आ रही है। तो ये पॉजिटिव वेव ये शो कर रही है कि जो आपकी डायोड है वो रिवर्स बाइसिंग में भी कंडक्ट कर रही है लेकिन 5 वोल्ट से ग्रेटर। अगर मैं इसका जो कंडक्शन स्टार्ट हो रही है जब इनपुट सिग्नल्स आपका 5 वोल्ट से ग्रेटर हो रहा है तो जब ही कंडक्शन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें लेकिन रिवर्स और फॉरवर्ड जो रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है तो D1 जो जेनर डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है तो एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर रहा है आउटपुट आपका इनपुट को। लेकिन जब रिवर्स बाइज हो रहा है पॉजिटिव साइकिल में D1 डायोड तो आपकी जो कंडक्शन हो रही है वो जब आपका वोल्टेज 5 वोल्ट से इनपुट वोल्टेज ग्रेटर होगा उसी उसी ड्यूरेशन में कंडक्ट करेगी जेनर डायोड एल्स वो कंडक्शन नहीं होगी। तो ये आप अगर आप देखें तो ये कुछ वेव फॉर्म ऐसे बन रही है इसकी। सॉरी अगर मैं इसको मूव करूं ये देखें ठीक है इसमें आप एक पॉज आ रहा है वोल्टेज का जब तक इनपुट वोल्टेज आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में 5 वोल्ट तक रीच नहीं करता तो आउटपुट विल बी 0। वंस द इनपुट वोल्टेज रीच voltage greater than 5 volts so it start conducting in the reverse mode as well। ओके तो थैंक यू। तो ये आपका आउटपुट है ये आपका सर्किट है। तो थैंक यू सो मच।